बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये चैप्टर नंबर 2 है आई कम पार्ट 1 की बुक से, और ये चैप्टर नंबर 2 है बी कम पार्ट 1 जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है सोहेल अफजल की। और ये टॉपिक जो है ये बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस को समझना उनके लिए भी ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें उनके लिए। अच्छा जी, हमने सबसे पहले इस चैप्टर के कुछ रूल्स पढ़े। उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, इसको आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, और इसको प्रिपेयर करने के लिए कौन से रूल्स आपको याद होने चाहिए, उनकी समझ होनी चाहिए। तो बेटा रूल्स के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कर लिया था। आज जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने से पहले जिन लोगों ने या जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्यूचर स्कॉलर को, उनसे गुजारिश ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। चलिए जी, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मिस्टर कैसर। कहता है मिस्टर कैसर की आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ये जो नीचे आपको ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं, इन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपने शो करना है मिस्टर कैसर की अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। बेटा पहली ट्रांजैक्शन में पढ़ने लगा हूँ। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, 1,00,000 रुपये के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया गया। तो हमने जो रूल पढ़ा हुआ है ये पढ़ा हुआ है कि जिस चीज़ के साथ बिज़नेस को स्टार्ट किया जाए वो आपका कैपिटल भी कहलाती है। इसका मतलब है ये कैश के साथ बिज़नेस को स्टार्ट किया तो हमारे कैश में इज़ाफ़ा हुआ है, कैश में हम ऐड कर देंगे और कैपिटल में भी हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे कैपिटल में भी इज़ाफ़ा हुआ है। चलिए जी, पहली ट्रांज़ैक्शन का इफ़ेक्ट हम करते हैं। पहली ट्रांज़ैक्शन का इफ़ेक्ट बेटा हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे जी, यहाँ पे हमारे पास क्या आया है जी, कैश, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल। हमारे पास जो कैश बेटा आया उसकी अमाउंट हमारे पास है जी, ट्रांजैक्शन नंबर में 1,00,000 रुपीज़, और साथ कैपिटल की जो अमाउंट है वो भी है 1,00,000 रुपीज़। ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन 2 में बेटा क्या कहा जा रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है हमें कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, 20,000 रुपये की चीज़ें परचेज़ की गई हैं। बेटा जब आप गुड्स को परचेज़ करेंगे तो बिज़नेस की गुड्स में इजाफा हो जाएगा, और गुड्स को परचेज़ करके हमने कैश को पे किया है तो हमारे कैश में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम गुड्स के अंदर ऐड करेंगे और कैश के अंदर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। हम ट्रांजैक्शन नंबर 2 का बेटा इफेक्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2 का इफेक्ट क्या होगा, हमारे पास एक नया हेड बनेगा गुड्स के नाम से। गुड्स में हमने कितने रुपीज़ ऐड करने हैं, गुड्स में बेटा हमने ₹20,000 ऐड करना है, और कैश में से ₹20,000 लेस करना है। 2 ट्रांज़ैक्शन हमारी हो गई। 2 ट्रांज़ैक्शन के बाद बेटा हम बैलेंस करते हैं। 1,00,000 में से हमने 20,000 रुपये जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी वो 80,000 रुपये आ जाएगी, और ये 20,000 इसमें कोई चेंज नहीं है, ये 20,000 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इज़ इक्वल टू हमारे पास 1,00,000 रुपया कैपिटल है, ये भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम चलते हैं जी ट्रांज़ैक्शन नंबर 3 की तरफ। ट्रांज़ैक्शन नंबर 3 में हमें क्या कहा जा रहा है बेटा, ये देखिए जी। कहा जा रहा है परचेज टाइपराइटर फॉर कैश ₹10,000। हमने टाइपराइटर परचेज किया। टाइपराइटर हमारा एसेट है। जब टाइपराइटर को परचेज करेंगे तो इसका मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा। हमने टाइपराइटर को परचेज करके कैश अदा किया तो कैश में क्या हो जाएगी, कमी। टाइपराइटर में हम ऐड करेंगे और कैश में हम लेस कर देंगे। ये देखिए जी, हमारे पास एक नया हेड बन गया जी, कौन सा, प्लस टाइपराइटर। ये देखें बेटा, टाइपराइटर में हमने क्या करना है, ₹10,000 हम टाइपराइटर के अंदर ऐड करेंगे और ₹10,000 हम कैश में से क्या कर देंगे बेटा, लेस कर देंगे। ये देखें जी, हम बैलेंस करते हैं दोबारा। बैलेंस क्या है, 80,000 में से हमने 10,000 रुपये माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 70,000। ये 20,000 रुपया वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा गुड्स का। ये प्लस 10,000 जो अभी हमने टाइपराइटर परचेज किया है इज़ इक्वल टू हमारे कैपिटल के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया तो कैपिटल हमारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर
4 हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखें जी। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में कह रहा है रेंट पेड इन एडवांस ₹8500। बेटा ये ध्यान से समझिएगा। रेंट पेड इन एडवांस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक घर लिया रेंट पे, तो मैंने जब वो घर परचेज रेंट पे लिया तो मुझे मालिक मकान कहता है कि मुझे 1 महीने का रेंट जो है वो आप एडवांस में अदा करें, तब आप इस घर के अंदर रह सकते हैं। तो मैंने 1 महीने का जो रेंट है वो एडवांस में अदा कर दिया। तो बेटा अब मैं ये कह सकता हूँ कि जिस महीने का एडवांस में रेंट मैंने अदा किया है, उस महीने के लिए मेरे पास ये हक मौजूद है, मेरे पास ये राइट मौजूद है कि मैं उस महीने का जो रेंट अदा किया हुआ है उतनी अमाउंट का घर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी कि हम सादा अल्फाज में अगर बात करें तो जिस महीने का रेंट मैंने एडवांस में अदा कर दिया है, उस महीना को मैं यूज़ कर सकता हूँ घर। तो क्या होगा, हमने जो एडवांस में रेंट अदा किया है वो हमारा प्रीपेड रेंट बन जाएगा, वो हमारा एसेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 महीने का रेंट एडवांस में दिया है। अब वो घर हमारे लिए 1 महीने के लिए एसेट बन गया है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। तो प्रीपेड रेंट में ऐड कर देंगे और रेंट हमने अदा किया कैश की सूरत में, हम कैश में से इसको लेस कर देंगे। देखें जी, हमारे पास यहाँ पे प्लस हम कर देंगे जी प्रीपेड रेंट। देखें बेटा, हमारे पास प्रीपेड रेंट के अंदर जो अमाउंट ऐड हो जाएगी वो अमाउंट ऐड हो जाएगी जी 8,500 रुपया, और यहाँ से 8,500 रुपया हमने क्या कर देना है, लेस कर देना है। देखें जी, हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, बैलेंस 70,000 में से आपने 8,500 रुपया जब लेस करना है तो बेटा आपके पास आ जाएगा 61,500 जमा 20,000 गुड्स का जमा 10,000 टाइपराइटर का प्लस 8,500 आपके पास जो है प्रीपेड रेंट, और 1,00,000 रुपया आपके पास है कैपिटल का। ट्रांजैक्शन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर 5 में बेटा कहा जा रहा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1500। कमीशन रिसीव इन एडवांस का मतलब ये है कि एक पर्सन है वो किसी कंपनी में जॉब करता है, कंपनी ने उसको 1 महीने की कमीशन एडवांस में दे दी है, या आप ये कह सकते हैं उसको 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी है। तो जिस बंदे ने 1 महीने की सैलरी एडवांस में ले ली है, उसके पास पैसे तो आ गए, मगर उसने उस महीने का काम करके कंपनी को नहीं दिया। तो उस बंदे के ऊपर एक लायबिलिटी जनरेट हो जाती है कि उसने जिस महीने की सैलरी या जिस महीने की कमीशन एडवांस में वसूल की है, वो उसके लिए अनअर्न्ड है। अब उस महीने का काम कंपनी को करके देगा। तो बेटा ये अनअर्न्ड है, ये जिसने रिसीव किया उसके लिए लायबिलिटी बन जाती है। तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास यहाँ पे एक नया हेड बनेगा लायबिलिटीज़ के नीचे, जिसको हम बोलेंगे जी अनअर्न्ड कमीशन, कि ये कमीशन अभी हमने अर्न नहीं की, कमाई नहीं, मगर हमें एडवांस में मिल गई है। तो अनअर्न्ड कमीशन के अंदर बेटा आपने इसको क्या कर देना है, ₹1500 से इसको ऐड कर देना है, और यहाँ भी आपके पास कैश में ₹1500 है क्योंकि आपको 1500 रुपया कमीशन मिल गई है। तो अब हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे 61,500 में बेटा आपने 1500 जब ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 63,000 रुपया जमा 20,000 रुपया जमा 10,000 रुपया जमा 8,500, और ये 1500 वैसे का वैसे ही नीचे, और ये 1,00,000 कैपिटल, इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया। लास्ट ट्रांजैक्शन है बेटा इस क्वेश्चन की, ध्यान से समझिएगा। लास्ट ट्रांजैक्शन में कह रहा है जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 कास्टिंग ₹8,500, यानी कि 8500 रुपया चीज़ों की कीमत थी। 8500 वाली चीज़ें हमने 10,000 रुपये में सेल की हैं, तो बेटा हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 10,000 जो जितने में चीज़ें सेल की हैं वो कैश के अंदर ऐड, और जितनी चीज़ों की कीमत थी वो गुड्स में से लेस हो जाएगा, और जो इसका प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। देखिए जी, हमें कहा जा रहा है जी हमने 10,000 रुपये की चीज़ें सेल की हैं जिनकी कीमत थी 8,500 रुपया। कीमत जो थी वो गुड्स में से माइनस करेंगे, जितने की सेल की वो कैश में ऐड, तो हमें बेटा 1,500 रुपया प्रॉफिट हुआ है। तो हम प्रॉफिट किसके अंदर ऐड करते हैं, कैपिटल के अंदर, और लॉस इसमें से माइनस करते हैं। प्रॉफिट हुआ तो अब हमने क्या करना है जी, बाकी बैलेंस देखेंगे हमारे पास क्या है। 63,000 में 10,000 जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 73,000 रुपया। 20,000 में से जब आप 8,500 रुपया बेटा माइनस करेंगे तो आपके पास जो बाकी अमाउंट रह जाएगी वो रह जाएगी
500 जमा 10,000 जमा 8,500 इज इक्वल टू ये 1500 वैसे का वैसे ही। इसमें क्या चेंज आया, 1,00,000 में आपने 1500 रुपये प्लस करना है तो आपके पास आ जाएगा 1,01,500। अब हम ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमने देखना है कि हमारा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी आता है कि नहीं आता। बेटा अगर आप इसको टोटल करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,03,000। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो इसका आंसर भी आपके पास आ जाएगा 1,03,000। हम कह सकते हैं जी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। कितना ये हमारे पास आंसर आया जी, 1,03,000 रुपया, रुपीज़ 1,03,000 रुपया। बेटा अगर आप ये लिख के आएंगे नीचे तो इसके 2 नंबर आपको लाजमी मिलेंगे बोर्ड ऑफिस में, ठीक है। इसके फिर आपको इंशाल्लाह पूरे 20 नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। बेटा जिसको ना समझ आई हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ ले, इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स आपको उसका आंसर किया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।